नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से द लीडर ऑफ मेन। जी, वर्ग 11 से द लीडर ऑफ मेन की ये फाइनल वीडियो। यहाँ हम बच्चों पैराग्राफ नंबर 29 से शुरुआत करेंगे। ये है पैराग्राफ नंबर 29 से शुरुआत करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले द लीडर ऑफ मेन की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखेंगे और उसके बाद इस थर्ड और फाइनल पार्ट को देखेंगे। इससे यह कहानी आपके समझ में आ जाएगी आसानी से। तो आइए 29 से फाइनल पार्ट की शुरुआत करते हैं। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी जैसे बच्चों यह दिसंबर का महीना है और यह भी आज भी ये लास्ट वीक ही है। तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही सेंट अ लेटर टू माय फादर, रूप सिंह ने मेरे पिताजी को सेंट अ लेटर, एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, मांग करते हुए, एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज़, यानी 100 रुपये अग्रिम में, यानी एडवांस में, अग्रिम में 100 रुपये की मांग करते हुए रूप सिंह ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मेरे पिताजी को एक चिट्ठी लिखी। विच शुड बी कट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मंथ सैलरी, उसमें लिखा था कि इस 100 रुपये को आप मेरे अगले महीने की सैलरी से, तनख्वाह से काट लेंगे। क्योंकि ही सडनली हैड टू सेंड मनी होम, क्योंकि उसको अचानक पैसे घर भेजने थे, रूप को अचानक पैसे घर भेजने थे। एंड नाउ वॉज इन डायर नीड ऑफ इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और उसे जीवित रहने के लिए, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, और रूप सिंह को जीवित रहने के लिए, इस धरती पे बने रहने के लिए उन 100 रुपयों की डायर नीड थी, भारी ज़रूरत थी। बहुत बेसब्री से उसको इन 100 रुपयों की आवश्यकता थी। इसलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उसने मेरे पिताजी को एक खत लिखा और 100 रुपये की मांग की। ही हैड रिटन दैट, रूप ने लिखा था, दैट ही हैड नॉट इटन एनीथिंग फॉर 2 days, कि उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। एंड नाउ वॉज हैविंग डिफ़िकल्टी इन डूइंग हिज शिफ्ट, और अब उसको अपने शिफ्ट पे काम करने में भी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैसे के अभाव में उसने 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। इट वॉज ए शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर, रूप सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी ना, वह शॉर्ट थी, फॉर्मल थी और एकदम ऑफिशियल, आधिकारिक पत्र की तरह उसने मेरे पिताजी को खत लिखा और 100 रुपये की मांग की, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ खाया तक नहीं था और पैसा घर भी भेजना था। क्या होता है 30 में, सुनिए। फादर हैड गॉन आउट, पापा बाहर गए हुए थे। सो आई वेंट डाउन विद द मनी, इसलिए मैं सीढ़ियों से पैसे के साथ नीचे उतरा। आई वेंट डाउन विद द मनी, मैं सीढ़ियों से पैसा लेकर के नीचे उतरा। एंड गेव इट टू हिम, और मैंने वह 100 रुपये उसको दे दिए। एंड ऑल्सो सेंट सम फूड विथ मुन्ना फॉर हिम, और मेरा नौकर जिसका नाम था मुन्ना, मैंने मुन्ना से उसके लिए कुछ खाना भी भिजवाया। एंड द अदर गार्ड्स, और अन्य गार्डों के लिए भी, रूप के लिए भी और अन्य गार्डों के लिए भी मैंने अपने नौकर मुन्ना से कुछ खाना भिजवाया। 31 में देखिए बच्चों क्या हो रहा है। When केडिया केम टू नो, जब केडिया को इस घटना की जानकारी हुई। When केडिया केम टू नो मतलब पता चलना। जब केडिया को इस बात की जानकारी हुई, ही लॉफ्ड एट माई नाइवटी, बच्चों नाइवटी का मतलब होता है भोलेपन, तो केडिया मेरे भोलेपन पे खूब हंसा, खूब मेरा मजाक उड़ाया। एंड कॉल्ड रूप ऑफ लेजी फ्री लोडर, और उसने रूप पे भी आरोप लगाया, गार्ड पे भी आरोप लगाया कि वह लेज़ी फ्री लोडर है, यानी वह आलसी व्यक्ति है और मुफ्त का खाना मिले ना तो खूब खाए, ऐसा आरोप केडिया ने नौकर पे लगाया, गार्ड पे लगाया। ही थॉट अलाउड, उसने जोर से सोचा, दैट प्रोबेबली रूप एंड अदर गार्ड्स ड्रैंक एट नाइट बिकॉज ही हैड हर्ड सम नॉइजेज समटाइम्स एंड दैट इज़ वेयर ऑल द मनी वेंट। आई केप्ट क्वाइट। बच्चों केडिया ने कहा, प्रोबेबली शायद, रूप एंड अदर गार्ड्स, शायद रूप और अन्य गार्ड्स, ड्रैंक एट नाइट, रात में शराब पिए थे। बिकॉज ही हैड हर्ड सम नॉइजेस, क्योंकि उसने कुछ कोलाहल सुना था, कुछ आवाज़ें सुनी थी केडिया ने, तो उसने आरोप लगाया कि रूप अन्य गार्डों के साथ रात को शराब पिया था। एंड दैट इज़ वेयर ऑल द मनी वेंट, और शराब पीने में ही यह सारा पैसा खर्च कर दिया, इसलिए 100 रुपये ये उधार मांग रहा है। केडिया ने कहा, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। आई केप्ट क्वाइट,
मैं शांत रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि रूप ऐसा नहीं था, लेकिन केडिया को हंसने की आदत थी। वह मुझ पे भी हंसा, मेरे भोलेपन भी हंसा और वह रूप पर भी हंसा। आगे देखिए क्या होता है बच्चों 32 में। केडिया इज अ डिवाउट मैन, बट तो केडिया जो है ना एक रिलीजियस मैन है, धार्मिक व्यक्ति है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। ही गिव्स डोनेशन टू टेम्पल्स, वह मंदिरों में डोनेशंस दान देता है, चंदा देता है। ऑर्गेनाइजेज जागरणस, वह जागरणस भी करवाता है रेगुलरली। एंड हिमसेल्फ परफॉर्म्स पूजा फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग, और रोज सुबह 1 घंटे पूजा भी करता है। देखिए बच्चों केडिया कैसा व्यक्ति है, क्या एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, डोनेशंस टू टेम्पल्स, मंदिरों को चंदा देता है, ऑर्गेनाइजेज जागरणस रेगुलरली, नियमित रूप से जागरण भी करवाता है। एंड हिमसेल्फ परफॉर्म्स पूजा फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह 1 घंटा वह पूजा भी करता है। बट स्ट्रेंजली, लेकिन यह अजीब बात है, लेकिन यह अद्भुत बात है, ही हैज़ नो फेथ इन एनी अदर ह्यूमन बींग, कि उसको किसी अन्य इंसान पे विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। वो भगवान की पूजा करता है, मंदिरों में दान देता है, जागरण करवाता है, लेकिन इंसानों पे उसे कोई भरोसा नहीं है, इंसानों से उसे कोई प्रेम नहीं है, इंसानों से उसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। समटाइम्स आई वंडर, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है। सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं कि समटाइम्स आई वंडर, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही बिलीव्स इन, कि किस प्रकार के भगवान पे केडिया को भरोसा है। यानी मूर्तियों पे भरोसा करता है, लेकिन हड्डी और मांस से बने व्यक्ति पे वह भरोसा नहीं करता। इट मस्ट बी द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, जरूर ही जिस भगवान को वह मानता है ना, उसके भगवान छोटी छोटी चीज़ों के होंगे, जिनके मन में दया ना हो, प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, करुणा ना हो, वैसे ही भगवान की पूजा वह करता होगा। भगवान ऐसे होते नहीं है, पता नहीं केडिया क्यों ऐसा है जिसके दिल में करुणा ही नहीं है। बच्चों 33 में देखिए क्या होता है। ऑन 31st नाइट, यानी 31 दिसंबर की रात, ऑन 31st नाइट, 31 दिसंबर की रात, ए बिग बॉन फायर एंड पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टेरेस ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग। बच्चों टेरेस जो होता है ना, रेस्टोरेंट या बड़े मकान के बगल में जो फर्शदार जगह होता है ना, जहाँ लोग खाना खाते हैं, धूप सेकते हैं, पार्टी मनाते हैं, चबूतरा जिसको बोलते हैं, वही टेरेस होता है। और बॉन फायर देख रहे हैं ना, तो किसी उत्सव में खुले में लगाई आग, जिसके चारों तरफ लोग बैठ करके धूप सेकते हैं, आग सेकते हैं और इंजॉय करते हैं, उसको बॉन फायर बोलते हैं। तो 31 दिसंबर की रात अपार्टमेंट बिल्डिंग के टेरेस पे एक बड़ी पार्टी आयोजित की गई और एक आग का बड़ा अलाव भी जलाया गया। सिंस आई एम नॉट ए वेरी सोशल टाइप, सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं, इस कहानी के लेखक, सिंस आई एम नॉट ए वेरी सोशल टाइप, चूँकि मैं बहुत सामाजिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, सोशल टाइप, चूँकि मैं, सिंस का मतलब चूँकि होता है, चूँकि मैं बहुत सामाजिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, आई हैड नॉट गॉन अप टू ज्वाइन द पार्टी, इसलिए मैं पार्टी में शामिल होने नहीं गई। 31 दिसंबर की रात, साल का आखिरी दिन, हमारे अपार्टमेंट के टेरेस पे एक बड़ी सी पार्टी आयोजित हुई। चूँकि मैं सामाजिक किस्म का व्यक्ति नहीं था, इसलिए मैं पार्टी में नहीं गया। बट इंस्टीड, लेकिन बदले में, इंस्टीड का मतलब होता है बदले में, बट इंस्टीड आई वॉच्ड माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, ये जो है ना इटालियन डायरेक्टर हैं बच्चों, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी की वंडरफुल जो उनकी मूवी थी ना, ब्लो अप ऑन केबल। तो मैं पार्टी में नहीं गया, मैं माइकल एंजेलो की एक मूवी थी ब्लो अप, उसको केबल टीवी पे देखा। माई पेरेंट्स केम होम बाई 11 PM, मेरे मम्मी पापा उस पार्टी में गए हुए थे और 11 PM, रात के 11 बजे वे लोग पार्टी से लौट आए। एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर हैड रंग आउट एंड द न्यू ईयर रंग इन द पार्टी हैड डाइड ए कोल्ड लिंगरिंग डेथ, यानी हमारे मम्मी पापा उस पार्टी में गए थे और रात के 11 बजे वे लोग वापस लौट करके चले आए। और बच्चों पार्टी बहुत देर रात में देर तक चलती रही, धीरे धीरे पार्टी चलती रही, लेकिन हमारे मम्मी पापा 11 बजे तक चले आए। मैनी फैमिलीज हैड फेल्ड टू टर्न अप, यानी उस पार्टी में जितने परिवारों को बुलाया गया था ना, तो बहुत सारे परिवार फेल्ड टू टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, उस समारोह में, उस पार्टी में, 31 दिसंबर वाली पार्टी में नहीं पहुंच सके। एंड इट ऑलवेज हैपन एट दी थिंग्स, और ऐसा अक्सर ऐसी पार्टियों में होता है कि जितने लोगों को बुलाया जाता है उतने लोग आते नहीं हैं, इसलिए
क्या होता है समझिए, मोर फूड दैन नीडेड हैड बीन ऑर्डर्ड। इसलिए वहाँ पे हुआ क्या था कि मोर फूड, ज़्यादा खाना, दैन नीडेड, जिसकी आवश्यकता थी, हैड बीन ऑर्डर्ड, यानी जितनी लोगों की भोजन की आवश्यकता थी ना, उससे कहीं ज़्यादा भोजन ऑर्डर किया गया था, मंगवाया गया था। एंड वाज नाउ लेफ्ट अनटच्ड ऑन द टेबल्स, और टेबल्स पे बिन खाए वे सारे भोजन पड़े हुए थे। मतलब बहुत परिवार नहीं पहुंच सका, फिर बहुत परिवार नहीं पहुंच सका, लेकिन जितने परिवारों को आना था उनसे कहीं ज़्यादा भोजन वहाँ पे मंगवाया गया था। इसलिए बहुत सारा भोजन टेबल पे बच्चों यूं ही पड़ा था, कोई उसको छूने वाला तक नहीं था, और नीचे गार्ड भोजन के बगैर मर रहे थे। Great heaps of chicken and meat and biryani and paneer and कोफ्ता करी, गुलाब जामुन with no one to consume it at all। कंज्यूम का मतलब होता है खाना बच्चों। तो वहाँ पे टेबल पे बच्चों ग्रेट हीप्स ऑफ चिकन, भारी मात्रा में चिकन पड़ा हुआ था, मीट पड़ा हुआ था, बिरयानी पड़ा हुआ था, पनीर पड़ा हुआ था, कोफ्ता करी पड़ा हुआ था, गुलाब जामुन पड़ा हुआ था, विथ नो वन टू कंज्यूम इट ऑल, और इसको खाने वाला कोई नहीं था। यानी इतने स्वादिष्ट व्यंजन टेबल पे अनटच्ड पड़े हुए थे, कोई खाने वाला तक नहीं था। द लेडीज़ केम डाउन बाई 11:30, जो अन्य महिलाएं गई थी ना 11:30 बजे तक लौट आई। एंड द रिमेनिंग जेंटलमैन ड्रंक्स वेर इन नो पोजिशन टू सेट स्टैंड लेट एलोन इट। बाकी जो जेंटलमैन जो उस पार्टी में गए थे ना, ड्रंक्स, इतना शराब पिए, इतना पी लिए, वेर इन नो पोजिशन टू स्टैंड लेट एलोन इट, खाने को कौन कहे, वो तो खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। कुछ अन्य लोग जो उस पार्टी में गए हुए थे ना, इतना पी लिए कि खाना कौन कहे, खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए टेबल पे कोफ्ता करी, गुलाब जामुन, बिरयानी, चिकन, मीट सब पड़ा हुआ था, कोई छूने वाला तक नहीं था। आगे देखिए क्या होता है। नंबर 34 देखिए बच्चों, एनीवे वन ऑफ द जेंटलमैन ड्रंक्स सडनली फेल्ट इन हिज ब्रेस्ट द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस सेट टू मुन्ना। उसी जेंटलमैन जो लोग शराब पी करके वहाँ पे लंबा हो गए थे ना, पड़े हुए थे, ज़मीन पे गिर गए थे ना, उनमें से एक के मन में कुछ दया का भाव जगा, एक के मन में कुछ दया का भाव जगा। एंड सेट टू मुन्ना, और उसने मेरे नौकर मुन्ना से कहा, हु वाज देयर वॉचिंग द एंटिक्स, जो वहाँ पे, हु मतलब जो, वाज देयर वहाँ पे था पार्टी में, वाचिंग द एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब हरकतें, यानी शराब पीने के बाद ये भद्र लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं ना, उन हरकतों को, एंटिक्स को वह देख रहा था। एंड मिक्सिंग द ड्रिंक्स, और बड़े बड़े लोगों के लिए वह शराब भी बना रहा था, पेग बना रहा था। एंड हैविंग ए फ्यू पेग्स ऑफ हिज ओन, और समय मिलने पे वह भी कभी कभी एक आध गिलास गटक जा रहा था। बड़े लोगों के लिए शराब बना रहा था, मौका मिलने पर वह भी अपने लिए एक दो गिलास गटक जाता था। और वह बड़े बड़े लोगों को शराब पीने के बाद कौन कौन सी हरकतें करते हैं ना, उसको वो गौर से देख रहा था। तो एक व्यक्ति ने उससे कहा, मुन्ना बेटा गो डाउन स्टेयर्स, मुन्ना बेटा सीढ़ियों से नीचे जाओ, एंड ब्रिंग द गार्ड्स अप टू इट, और गार्ड्स लोगों को ऊपर भोजन करने के लिए बुलाओ। समवन हैज़ टू इट दिस डैम थिंग्स। बच्चों डैम का मतलब झुंझलाहट दिखलाने के लिए होता है कि इतना खाना बच गया है, कौन इस डैम थिंग्स को खाएगा, जाओ गार्ड्स को बुला करके लेके आओ, वे लोग खाएंगे। एक पिए हुए व्यक्ति ने मेरे नौकर मुन्ना से कहा कि नीचे जाओ, गार्ड्स को बुला करके लेके आओ, वहीं इसको खाएंगे। आगे क्या होता है सुनिए। 35 देखिए, सो मुन्ना वेंट डाउन स्टेयर्स एंड द गार्ड्स केम अप एंड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट रूप गॉज्ड ऑन द फूड। ये जो बच्चों गॉज देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है भकोसना, यानी बहुत तेजी से खाना। इसलिए मुन्ना नीचे गया, एंड द गार्ड्स केम अप, और गार्ड्स जो थे ना वे ऊपर आ गए, टेरेस पे आ गए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट रूप, रूप को छोड़ करके बाकी तीन, गॉज्ड ऑन द फूड, बच्चों भोजन पे टूट पड़े। जैसे भूखा शेर जो होता है ना, लोमड़ी पे, हिरण पे टूट पड़ता है, वैसे जो तीन गार्ड थे ना, वे उस स्वादिष्ट भोजन पे टूट पड़े। एंड वेंट डाउन स्टेयर सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के पेट भर जाने के बाद वे लोग नीचे चले गए। टू ऑफ देम, यानी जो तीन लोग खाए थे ना, तो टू ऑफ देम उनमें से दो, हैड अपसेट स्टोमक्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उनके पेट खराब हो गए। जो तीन गार्ड्स जो थे ना, जो भोजन पे टूट पड़े थे स्वादिष्ट व्यंजनों पे ना, उनमें से दो के पेट सुबह खराब हो गए बच्चों, लूज मोशन होने लगा, पेट झरने लगा उन लोगों का।
एज रूप पिक्ड अप द प्लेट एंड स्टार्टेड टू सर्व हिमसेल्फ, और जैसे ही, एज का मतलब होता है बच्चों जैसे ही, और जैसे ही रूप पिक्ड अप द प्लेट, जैसे ही रूप ने प्लेट उठाया, एंड स्टार्टेड टू सर्व हिमसेल्फ, और भोजन प्लेट में परोसना शुरू किया, केडिया रोल्ड ओवर टू हिम, केडिया घूमते हुए बच्चों रूप के पास आ गया, एंड सेड लाउडली, और चिल्ला करके कहा, जोर से कहा, सो मिस्टर सिंह, अरे सिंह साहब, आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ, मुझे लगता है कि आपको भूख नहीं है। यू प्रोबेबली, शायद आपने, प्रोबेबली का मतलब था शायद, शायद आपने हैव नॉट इटन सच फैबुलस फूड ओवर इन योर लाइफ, शायद आपने इतना फैबुलस, इतना शानदार भोजन अपने पूरे जीवन में नहीं किया है। सो इट केयरफुल, इसलिए सावधानी से खाना, डोंट ओवर डू इट, ज़्यादा मत खाना, वरना जैसे दो लोग का पेट खराब हो गया है ना, तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा। इसलिए इतना शानदार भोजन जो तुमने देखा तक नहीं है, सावधानी से खाना, केडिया ने रूप से कहा। एंड देन ही लॉफ्ट, और तब केडिया ठठा करके हंसा, एंड पैटेड रूप ऑन द बैक पैट्रोनिजिंगली, और तब उसने रूप के पीठ को बैक किया, थपथपाया। और कैसे बच्चों? पैट्रोनिजिंगली का मतलब होता है अपने को महत्वपूर्ण, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा जानकार दिखाते हुए रूप के पीठ को ठोका और कहा कि सावधानी से खाना, तुम्हारा भी पेट खराब न हो जाए। केडिया ने रूप से कहा कब? जैसे ही इसने प्लेट उठाया और भोजन परोसना शुरू किया तब। सुनिए क्या होता है। रूप फेल्ट, रूप सिंह ने महसूस किया, एज इफ मानो समवन हैड लीट अ लॉन्ग अबेंडेंड थ्रू इनसाइड हिज बॉडी, मानो उसके शरीर के अंदर किसी ने वो बुझ गई ज्वाला को, गरीबी की बुझ रही ज्वाला में किसी ने आग लगा दिया। एंड दैट इज स्नेकिंग अप स्लो टू हिज ब्रेन, और वहीं आग सिसकते हुए, स्नेकिंग यानी सांप की तरह चढ़ते हुए उसके दिमाग तक पहुंच गई। यानी रेडिया यानी केडिया की जो बात थी ना बच्चों, उसके दिमाग तक पहुंच गई। और फिर क्या होता है सुनिए। ही क्वाइटली पुट द प्लेट डाउन, उसने चुपचाप प्लेट को नीचे टेबल पे रख दिया, एंड वॉकड अवे, और वहाँ से बिना खाए चला गया। बच्चों 3 नौकर जम करके खाए, 2 का पेट खराब हो गया, रूप ने प्लेट को बिना खाए रख दिया, एंड वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। अवेयर ऑफ एवरीबडीज आइज बोरिंग इन टू हिज बैग, जितने भी लोग थे ना, सबकी नज़रें इसी गार्ड पे टिकी हुई थी, इसी गार्ड को सबकी नज़रें देख रही थी, सबकी नज़रों के सामने इसने प्लेट को रख दिया और वहाँ से चला गया। द अदर गार्ड्स चोज टू इग्नोर रूप्स रिएक्शन, बाकी के जो 3 गार्ड थे ना, उन लोगों ने रूप के रिएक्शन, रूप की प्रतिक्रिया को ध्यान नहीं दिया। दे इंजॉयड देमसेल्व्स टू द फुल, जितना खा सकते थे उतना उन लोगों ने खाया। दे इंजॉयड देमसेल्व्स टू द फुल, यानी जितना खा सकते थे, जितना उनके पेट में समा सकता था, उतना उन लोगों ने अपने पेट में बिरयानी मांस को समवाया। 36 देखिए बच्चों। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? कैन ओनली बी कॉल्ड अनफॉर्चुनेट, केवल उसको अनफॉर्चुनेट ही कहा जा सकता है, केवल उसको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है जो आगे हुआ। मे बी ट्रेजिक, उसको अति दुखद भी कहा जा सकता है। ट्रेजिक का मतलब बच्चों दुखद होता है, शायद उसको अति दुखद भी कहा जा सकता है। बट ट्रेजिक हैज ए काइंड ऑफ ग्रैंडर अटैच्ड टू इट, लेकिन इस ट्रेजिक में भी, इस अति दुखद घटना में भी एक बच्चों ग्रैंजर था। ग्रैंजर का मतलब भव्यता और महिमा होती है, उसमें भी एक भव्यता जुड़ी हुई थी। विच डज नॉट नेसेसरीली इंक्लूड द माइनर कैरेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और इतनी भव्यता उसमें जुड़ी हुई थी ना कि इस दुनिया के जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, जो आम लोग हैं ना, वे उसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें रूप शामिल हुआ, क्योंकि रूप सामान्य इंसान नहीं था, वह सामान्य गार्ड नहीं था, वह सामान्य व्यक्ति नहीं था कि अपमान सह ले और अपने पेट को भर ले, ऐसा वह नहीं था। रूप वॉज ऑन नाइट ड्यूटी ऑन द 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की रात रूप बच्चों रात्रि की ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी पे था। आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन, जैसे ही बच्चों पार्टी समाप्त हुई, एंड पीपल गॉन टू स्लीप, लोग सोने के लिए चले गए, रूप सेट इन द लॉबी, बच्चों रूप होटल के लॉबी में, रूप होटल के लॉबी में प्रतीक्षा कक्ष में चुपचाप बैठा था। एंड ब्रूडेड अबाउट, बच्चों ब्रूड का मतलब होता है
बहुत चिंता करना, सोच विचार करना। और वह चिंता कर रहा था, सोच रहा था व्हाट हैड हैपेंड, यानी किडिया ने जो कुछ भी कहा था कि खाओ, इतना शानदार भोजन तुमने अपने जीवन में कभी खाया नहीं, इसलिए खाओ, लेकिन इतना भी मत खाना कि पेट खराब हो जाए, वो इसी पे सोच रहा था। दिस इज ऑल रिकंस्ट्रक्शन, ऑल कंजेक्चर ऑन माई पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि यह जो मैं कह रहा हूँ कि वह इसी बात पे सोच रहा था, यह कंजेक्चर भी हो, मतलब यह मेरा अनुमान था कि शायद रूप इसी बात को सोच रहा था। बिकॉज द एविडेंस इज ऑल फिजिकल एंड डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, क्योंकि जितने एविडेंस थे ना, जितने साक्ष्य थे बच्चों, वह सभी फिजिकल थे और वह इस बात का पता नहीं चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन यह मेरा कंजेक्चर है, यह मेरा अटकल है, अनुमान है कि शायद वह वही सोच रहा था जो किडिया ने उसको कहा था। Except that he was perhaps hopelessly melancholic and full of hurt and pain। और आगे कह रहे हैं बच्चों सिद्धार्थ चौधरी कि he was perhaps hopelessly, शायद वह बहुत निराश था, melancholic, बहुत उदास था, and full of hurt and pain, वह दर्द और अपमान की पीड़ा से उस दिन वह बहुत परेशान लॉबी में बैठा चुपचाप सोच रहा था, चिंतन कर रहा था। कौन बच्चों? रूप। आगे क्या होता है? He probably thought about his family, शायद उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। Probably मतलब शायद। He probably thought about his family, शायद उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। About his no good brother but a loyal one nevertheless, शायद उसने अपने उस भाई के बारे में सोचा जो किसी काम का नहीं था, but a loyal one, लेकिन वफादार भाई था, जिसके भरोसे अपने बाल बच्चों को वह गांव में छोड़ करके आया था। शायद उसने अपने भाई के बारे में सोचा। His beautiful wife, अपनी खूबसूरत पत्नी के बारे में सोच रहा था। Who still looked young in spite of it all, इतनी गरीबी के बावजूद भी वो अभी भी नौजवान दिख रही थी, शायद वह अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। And his beloved land, और अपनी भूमि के बारे में, अपने खेत के बारे में, अपनी जमीन के बारे में शायद वह सोच रहा था। कौन बच्चों? रूप। होटल के लॉबी में बैठ करके बहुत गहरी चिंता में था वो, शायद अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, अपने उस निकम्मे भाई लेकिन वफादार भाई के बारे में सोच रहा था, गरीबी के कारण, है ना, गरीबी की मारी अपनी पत्नी जो गरीबी के बाद भी नौजवान दिखती थी, उसके बारे में सोच रहा था। बिलव्ड लैंड, और अपनी ज़मीन के बारे में भी सोच रहा था। हीज ओन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, बच्चों उसकी जो ज़मीन थी ना, वह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी ज़मीन भी किसी ने वेस्ट कर लिया था, उसे छीन लिया था। ऑन ए पार्ट ऑफ विच a bright red flag with a hammer and sickle had appeared suddenly, and one day a small chunk of land was lost to him forever। बच्चों वह उस जमीन के बारे में सोच रहा था जिस पर अचानक लिखा हुआ है कि ऑन ए पार्ट ऑफ वे, जिसके एक हिस्से पर ए ब्राइट रेड फ्लैग विथ हैमर एंड सिकल, एक लाल झंडा गाड़ दिया गया था। उस लाल झंडे पे हैमर, हथौड़ा, और सिकल, हंसुआ, यानी यह भारतीय वो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, लेनिनवादी ना, माले पार्टी, उसका ये चिन्ह होता है। तो उस लाल झंडे पर एक हंसुआ और हैमर, उस पे बच्चों हथौड़े की तस्वीर थी, तो वैसा एक झंडा उस ज़मीन पे गाड़ दिया गया था। एंड ए स्मॉल चंक ऑफ लैंड, और चंक का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और भूमि का वह टुकड़ा हमेशा के लिए उन लोगों ने, माले वाले लोगों ने इसे छीन लिया, छेंक लिया, ज़बरदस्ती छीन लिया था। तो यह उस ज़मीन को भी याद कर रहा था, भाई को याद कर रहा है, परिवार को याद कर रहा है, पत्नी को याद कर रहा है, पार्टी के द्वारा छीन लिए गए भूमि, कब्जा कर लिए गए भूमि के बारे में सोच रहा है। एज इफ बाई मैजिक, और मानो जादुई के तौर पे, ही रिमेंबर्ड ही हैड क्राइड दैट नाइट होल्डिंग हिज वाइफ टाइटली एंड सी टू क्राइंग साइलेंटली एंड देयर सन स्लीपिंग सरेनली बाय देयर साइड। या उस रात को भी याद कर रहा है। देखिए बच्चों, रूप उस रात को भी याद कर रहा है जिस रात को वह अपने घर परिवार को छोड़ नौकरी की तलाश में निकला था ना, उस रात को कैसे याद कर रहा है समझिए। उस रात को ही हैड क्राइड, वह खूब रोया था, खूब रोया था। दैट नाइट, उस रात, होल्डिंग हिज वाइफ टाइटली, जिस रात को इसकी ज़मीन झंडे गाड़ करके लोगों ने छेंक लिया था ना, उस दिन वह अपनी पत्नी को होल्ड करके, बाहों में पकड़ करके खूब रोया था। एंड सी टू क्राइंग साइलेंटली, और उसकी पत्नी भी मन ही मन चुपचाप वह भी रो रही थी, आंसू बहा रही थी। एंड देयर सन, और इन दोनों का इकलौता पुत्र, छोटा सा बच्चा, स्लीपिंग सरेनली। बच्चों सरेनली का मतलब होता है
शांत भाव से, और उसका छोटा सा बच्चा शांत भाव से बाय देयर साइड उनके बगल में सोया था, और पति पत्नी एक दूसरे को बाहों में जकड़े रोते जा रहे थे। ईट वाज हिज सन्स ब्यूटीफुल काम फेस, उसके एकलौते बेटे का काम फेस, शांत जो उसका जो चेहरा था ना, दैट मेड हिम गो आउट इन द मॉर्निंग, उसी चेहरे को देख करके यह सुबह में अपने घर से बाहर निकला एंड लीव द विलेज, और अपने गांव को छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में खाक छानने लगा। इन सारी चीज़ों को वह याद कर रहा था और इसी सोच में डूबा हुआ था। 31 दिसंबर की रात थी, पूरी दुनिया पार्टी मना रही थी और यह सोचे जा रहा था। ईट वाज हिज सन्स फेस अगैन, फिर से उसके पुत्र का ही यह चेहरा था। दैट नाइट, उस रात 31 दिसंबर की रात को भी अपने बेटे का चेहरा इसने देखा, इसकी आंखों के सामने उसका प्यारा सा चेहरा आया। एंड अराउंड 4 o'clock, और घड़ी में जैसे ही 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह का जैसे ही 4 बजा, फाइनली अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ हिज माइंड। बच्चों, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, इतनी गहरी सोच में डूब गया था जिसके कारण सुबह के 4 बजते बजते इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, इसने उस होटल के अपार्टमेंट बिल्डिंग के लॉबी को, स्वागत कक्ष को रिप्ड अपार्ट, चीर फाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया नंगे हाथों से। विथ हिज फिस्ट्स, बच्चों फिस्ट मतलब मुक्का होता है। ही ब्रोक द ग्लास रिवॉल्विंग डोर, जो शीशे की जो बच्चों चक्कर काटने वाली जो दीवार थी ना, इसने मुक्का मार करके उसको भी चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। द वुडन बेंच वेयर वी सैट एंड टॉक्ड, उस लकड़ी के बेंच को भी जहाँ मैं रूप के साथ बैठता था और बात करता था, इसने उस लकड़ी के बेंच को भी मुक्का मार करके तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। द रेड प्लास्टिक चेयर्स, कुर्सियाँ जो लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी उनको भी तोड़ दिया। एंड द इंटरकॉम सिस्टम, और उस फोन प्रणाली को भी इसने तोड़ दिया, यानी पूरे लॉबी को इसने तोड़ मरोड़ दिया, विध्वंस कर दिया उस लॉबी का। हिज हैंड्स वर ब्लीडिंग बैडली, इसके हाथ से बच्चों बुरी तरह से खून के फव्वारे बह रहे थे, यानी अब ये पागल हो चुका था बच्चों, और इसके हाथों से खून की धार बह रही थी। एंड द फिंगर्स ब्रोकन एट मेनी प्लेसेज, और कई स्थानों पे इसकी उंगलियां बच्चों टूट गई थी। एंड व्हेन हरिपाल द अदर गार्ड दैट नाइट ट्राई टू स्टॉप हिम, ही पंच्ड हिम इन द माउथ, जब हरिपाल और अन्य गार्ड इसको समझाने के लिए, शांत करने के लिए आए, ही पंच्ड हिम इन द माउथ, इसने हरिपाल के मुंह पर भी पंच मारा, घुस्सा मारा, मुक्का मार दिया, उसका भी मुंह फूट गया, उसका भी दांत टूट गया, उसके मुंह से भी बच्चों खून निकलने लगा। आज इसके दिमाग में बच्चों खून सवार था, आज इसके मन में खून सवार था, किसके? रूप के। सबको पीटे जा रहा था, सब कुछ तोड़े जा रहा था, तहस नहस किए जा रहा था। He was totally oblivious to pain, बच्चों oblivious का मतलब होता है बेखबर, यानी इसके शरीर में कितना दर्द हो रहा था, उंगलियां टूट चुकी थी, पूरे जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन ये खून बहने और दर्द से ये oblivious था, बेखबर था। And only when Haripal came back to the guards and they all beat him up दैट ही बिकेम क्वाइट, और उसके बाद हरिपाल अन्य सभी गार्डों को, अन्य लोगों को लेकर के आया और सब लोगों ने बीट हिम अप, हाय सुख पीटा, किसको? रूप को। देन ही बिकेम क्वाइट, और उसके बाद मार खा जाने के बाद यह चुपचाप शांत हो गया। बट बाई दैट टाइम द लॉबी वाज टोटली थ्रेस्ड, लेकिन जब तक वह शांत हुआ रूप सिंह, द लॉबी वाज टोटली थ्रेस्ड, यानी पूरा जो स्वागत कक्ष था वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था बच्चों, बिल्कुल नष्ट हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। हरिपाल केम टू इन्फॉर्म अस एंड माई फादर वेक मी अप एंड वी वेंट डाउन स्टेयर्स, हरिपाल जो उसके साथ काम करने वाला गार्ड था ना, इन्फॉर्मस, वह हमें खबर देने आया कि रूप पागल हो गया, उसने पूरी लॉबी को तबाह कर दिया। माई फादर वेक मी अप, मेरे पापा ने मुझको जगाया, एंड वी वेंट डाउन स्टेयर्स, और हम लोग सीढ़ियों से उतर करके नीचे गए। सम अदर रेजिडेंट्स फॉलोड इन टिल व्हाइल, और थोड़ी देर में कुछ अन्य निवासी, कुछ अन्य लोग जो वहाँ पे रहते थे वे लोग भी आ गए। रूप वाज इन द गार्ड रूम, रूप गार्ड रूम में था। दे हैड टाइड हिम विथ ए रबर होस पाइप, उन लोगों ने रबर के होस पाइप से इसके हाथ पैर बांध दिए थे, किसके बच्चों? रूप के। हिज फेस वाज सोलन, सोलन का मतलब सूजा हुआ, फूला, बच्चों गुब्बारे की तरह इसका चेहरा फूला हुआ था, यानी मार खा जाने के कारण और वो सर से दीवार
को भी चोट मार रहा था। इस कारण बच्चों इसका जो चेहरा था ना गुब्बारे की तरह सोलन फुला हुआ था। एंड हिज हैंड्स वेयर बैडली स्मैश्ड, और इसके हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उंगलियां टूट चुकी थी, उंगलियों में से खून के फव्वारे बह रहे थे और इसका चेहरा सूज गया था, काला पड़ गया था। द आइज वेयर ब्लैंक, इसकी आंखें जो थी ना एकदम ब्लैंक थी, एक्सप्रेशनलेस। उसकी आंखों में बच्चों कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, कोई इशारा नहीं था, कोई एक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। लाइक द आइज ऑफ पीपल वी सी समटाइम्स इन द BBC डॉक्यूमेंट्रीज। बच्चों डॉक्यूमेंट्रीज़ का मतलब होता है किसी विषय विशेष पर बनी फिल्म, यानी BBC की डॉक्यूमेंट्रीज में जैसे लोगों को दिखाया जाता है ना, काले काले लोगों को जिनकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। इन सम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रक बाय नेचुरल डिजास्टर एंड अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, ड्रॉट का मतलब सूखा, साइक्लोन मतलब तूफान, यानी जहाँ भूकंप आया हो, सूखा पड़ा हो, जहाँ तूफान आया हो, और इस नेचुरल डिजास्टर के कारण, यानी प्राकृतिक आपदा के कारण कि जो शिकार लोग होते हैं ना, उन शिकार लोगों की तरह चुपचाप पड़ा था। आंखों में कोई बच्चों इसके एक्सप्रेशन नहीं थे, गार्ड रूम में रबड़ के पाइप से बंधा पड़ा था। आई अनटाइड हिज हैंड्स, मैंने उसके हाथों को खोल दिया। अनटाई मतलब खोल देना। आई अनटाइड हिज हैंड्स, मैंने उसके हाथों को खोल दिया। एंड लेग्स, मैंने उसको पैरों को भी खोल दिया। बट इज सैट देयर ऑन द फ्लोर मोशनलेस, लेकिन वहीं फर्श पे वह मोशनलेस गतिहीन पड़ा रहा, किसी से बोल नहीं रहा था, कोई इशारा नहीं कर रहा था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, कोई एक्शन नहीं था बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं था, वह चुपचाप पड़ा था जैसे मृत व्यक्ति की तरह। केडिया डिड नॉट कम डाउन, केडिया देखने तक नहीं आया, केडिया देखने तक नहीं आया। जो असली विलेन था, जो खलनायक था इस खेल का, वह देखने तक नहीं आया। लेटर, बाद में, आई न्यू वाई डिडंट, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वह क्यों नहीं आया था। माई फादर एंड ए फ्यू अदर रेजिडेंट्स टुक रूप टू ए नर्सिंग होम नियर बाई, मेरे पापा और कुछ अन्य लोगों ने रूप को नियर बाई, नज़दीक के नर्सिंग होम, अस्पताल में लेकर के गए। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑन हिज हैंड्स, बच्चों उसके हाथों पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स था, यानी उसके हाथ कई जगह टूट चुके थे बच्चों। उसके हाथ बच्चों, वह परिवार का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति, जिसके पीछे एक खूबसूरत पत्नी थी, एक निकम्मा भाई था और एक प्यारा सा छोटा सा बेटा था ना बच्चों, तो इन 3 लोगों के पेट को भरने वाला रूप, अब उस रूप की हाथें नहीं थी, उसकी हाथें बच्चों जगह जगह टूट चुकी थी। ही प्रोबेबली वुड नेवर वॉक विथ हिज हैंड्स अगेन, शायद अब वह अपने हाथों से काम नहीं कर पाए, शायद अब वह अपने हाथों से अपने परिवार के लिए रोटी अर्जित नहीं कर पाए। सोचिए अब उस परिवार का क्या होगा। डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, यानी उसकी हाथें इतनी तरह से, इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इस तरह से टूट चुकी थी, जिसको अब जोड़ना मुश्किल था। डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, यानी इस प्रकार से उसकी हाथ टूट गई थी कि अब उसको ठीक करना मुश्किल था। अब उस परिवार का पेट कौन भरेगा बच्चों? केडिया भरेगा क्या? वी हैव सूड, जो सू होता है ना, इसका अर्थ होता है हर्जाना वसूलने के लिए मुकदमा करना। वी हैव सूड द सिक्योरिटी एजेंसी, यानी जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको बहाल किया था, उस एजेंसी पे हमने हर्जाना वसूलने के लिए मुकदमा किया। समवन हैज़ टू पे फॉर द डैमेज, आई गेस, कह रहे हैं मुझे लगता है किसी न किसी को जो क्षति रूप को पहुंची थी कि अब वह किसी काम का नहीं था और उसके परिवार का पोषण कौन करेगा, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा और परिवार का पोषण करना होगा, और जो नुकसान इसको पहुंचा है उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या केडिया करेगा क्या बच्चों? नहीं करेगा ना। तो यह स्टोरी बच्चों कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है आपके दिल को छू जाएगी यह कहानी बच्चों, और आप कभी भी केडिया की तरह नहीं बनना, एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक इंसान के काम आता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों से शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।